मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था। नल और सावर सिर्फ 100 रुपए में दिला दूंगी शेरशाह इंडस्ट्री हार्डवेयर से। भाई यहाँ आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल दहला देने वाले मर्डर की कहानी तो पूरे इंडिया को पता है कि कितनी बेरहमी से राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो सिर्फ 2 लोगों को ही नहीं बल्कि 2 परिवारों को जोड़ता है। दोनों ही एक दूसरे का सुख दुख दर्द तकलीफ में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक साथ खड़े रहते हैं। लेकिन सभी इतने खुशकिस्मत कहाँ होते हैं। ऐसे ही बदकिस्मत निकले राजा रघुवंशी, जिसका मर्डर उसकी ही वाइफ सोनम ने करवाया। ज़रा सोचो, आप जिससे शादी करने जा रहे हो और शादी का हर एक पल जिसके साथ आप एंजॉय कर रहे हो, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी साथ रहने का सपना देखा हो, और वही इंसान आपको आपके ही पैसों से कुछ लोगों को पैसे देकर आपका मर्डर करवा देता है। ये अपने आप में ही कितना डरावना है। लोगों में इतनी क्रूरता बढ़ती जा रही है कि कहीं पतियों को मारा जा रहा है तो कहीं बीवियां प्रताड़ित हो रही हैं। किसी पे विश्वास कैसे करें। लेकिन इसी बीच राजा रघुवंशी की जो बहन है वो अपने ही भाई की मौत का इस्तेमाल अपने कंटेंट बनाने में कर रही है और उससे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही है और पैसे कमा रही है। उस निर्दोष के साथ, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। कोई बहन ऐसे कैसे कर सकती है अपने भाई के साथ? जरा सोच के देखिए। एक तरफ वो सोनम जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही निर्दोष पति को मरवा देती है, और दूसरी तरफ उसकी बहन जिसके लिए उसके भाई की मौत सिर्फ एक कंटेंट बन चुका है। होता ये है कि राजा रघुवंशी की मौत के बाद उनकी बहन सृष्टि रघुवंशी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और रील्स शेयर की। इन पोस्ट को लेकर लोगों ने खूब सवाल उठाए कि क्या वो अपने भाई की मौत को कंटेंट की तरह यूज कर रही है। सृष्टि ने राजा की शादी से जुड़ी कुछ रील्स और वीडियोस पोस्ट करी। साथ ही सृष्टि ने जस्टिस फॉर राजा की मांग करते हुए भी कई पोस्ट शेयर की थी। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब उन्होंने एक मसाज पार्लर का प्रमोशनल वीडियो शेयर किया, जो कि राजा की मौत के कुछ समय बाद का है। अब कोई बहन ऐसे कैसे कर सकती है कि एक तरफ वो अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ वो प्रमोशनल वीडियो भी शूट कर रही है। फिर इस पर लोगों ने कहा कि ये सिर्फ पब्लिसिटी और व्यूज के लिए किया जा रहा है। फिर सृष्टि पर आरोप ये भी लगा कि वो अपने भाई की मौत को ट्रेंड या सिंपैथी पाने के लिए यूज कर रही है। फिर इस पर सृष्टि ने जवाब दिया कि अगर वो चुप रहती तो केस में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, उसके भाई को न्याय नहीं मिल पाता। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। हम लोग अगर चुप बैठ जाते तो आज ये केस 2-3 दिन में ही बंद हो जाता। सृष्टि की ये बात भी सही है कि उसने अपने भाई के लिए आवाज उठाई। अगर वो आवाज नहीं उठाती तो उसके भाई को इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन फिर उन पेड प्रमोशन का क्या जो सृष्टि ने किए हैं। भाई 999 रुपए में कार दिलाने वाली हूँ और थार चाहिए 2000 में दिला दूंगी, और सोच रहे हो मजाक कर रही हूँ। क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? अरे मैडम आराम से। क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ नहीं थी आप? अरे भैया कहीं नहीं जा रही थी, मोबाइल से। एक परिवार जिसने एक बेटा खोया है और एक बहन जिसने अपना भाई खोया है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी गम नहीं। और ऐसे टाइम पर वीडियो पहले एडिट की जा रही हैं, फिर वीडियो के बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगाकर हैशटैग यूज किए जा रहे हैं। कौन ऐसे इस सिचुएशन में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है और कौन हैशटैग यूज करता है? राजा लड़े फिर खिलौनों के लिए। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? सृष्टि की आवाज में कहीं भी उसके भाई की मौत का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद लोगों ने सृष्टि को काफी कॉल आउट किया, बहुत कुछ कहा लोगों ने सृष्टि के लिए। बहन तू तो रहने ही दे, बहुत दुख झलक रहा है तेरे मुंह से, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। यू डिजर्व ट्रोलिंग बहन। आपके भाई को मार डाला, लेकिन आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? इतने दुख के टाइम में आपने नेल पॉलिश चेंज करके फिर से वीडियो अपलोड करना नहीं छोड़ा। शेम ऑन यू। दिस जनरेशन इज सो अटेंशन सीकिंग एंड प्रॉब्लमैटिक. Her profile shows she's trying to exploit this incident for likes and attention. Sister, I am ashamed to say you are his sister. I have been watching your reels since your brother was missing. अब तुम बस अपने फायदे के लिए अपने भाई की मौत का भी यूज कर रही हो. Wife killed husband and sister earning money.
व्यूज़ एंड फॉलोवर्स थ्रू ब्रदर्स डेथ, शेमफुल। अगर वो तुम्हारे भैया भाभी हैं तो तुम ब्रांड प्रमोट कैसे कर पा रही हो? थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? एट दिस टाइम हाउ कैन समवन शूट एंड पोस्ट एडिटेड वीडियोज़? लेकिन उसके बाद भी सृष्टि का वीडियो रील्स डालना नहीं बंद हुआ। भी वो कमेंट सेक्शन ऑफ करके वीडियो बनाई जा रही है। एक रील में वो भाई के लिए जस्टिस की वीडियो बना रही है और वहीं दूसरी वीडियो में वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही है। अगर सृष्टि को सच में आवाज़ उठानी ही थी तो वो साफ शब्दों में भी वीडियो बना सकती थी, बिना हैशटैग यूज़ किए हुए और बिना ट्रेंडिंग म्यूज़िक के साथ भी वो वीडियो बना सकती थी। और इतना ही नहीं, वो पॉडकास्ट में जाके अपने भाई के बारे में बात करके ट्रेंडिंग म्यूज़िक और हैशटैग यूज़ करके व्यूज़ लेने की कोशिश भी कर रही है। हो सकता है उसका इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन का फ़ायदा तो उठा रही है। बाकी डिपेंड करता है आपके नज़रिए पर। अगर आप मानते हैं कि उसका इरादा राजा को न्याय दिलाने का है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक साधन है। लेकिन अगर आप पोस्ट और टाइमिंग और उसके टोन का हिसाब देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको भी अजीब लग सकती हैं, जैसे प्रमोशनल वीडियोस, जस्टिस फॉर राजा की जितनी भी रील्स हैं, प्लस उनके बैकग्राउंड में सैड म्यूज़िक है और ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब हैं। लोग इसको गम को कैश करने की कोशिश मानते हैं, लेकिन कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तरफ सोनम जिसने अपने इनोसेंट हस्बैंड के साथ इतनी बर्बरता के साथ उसका मर्डर करवाया, और दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन जो जस्टिस फॉर राजा के नाम पे अपने ही भाई की मौत का इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ कुछ व्यूज़ और कुछ फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। क्या ये सही है? मासूम राजा की आत्मा को भगवान शांति दे और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।